नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदीप भाटिया, आपकी रातों का हमसफर। रात की वो दिन अभी भी याद आता है जब पापा से बहुत जिद करने के बाद 5 रुपए मांगे थे, क्योंकि क्लास में तुमने अपनी सहेलियों से कहा था और मैंने सुना भी था कि तुम्हें गोलगप्पे बहुत पसंद हैं और मुझे तुम्हारा और मेरा घर साथ साथ था और रास्ते में मोहन गोलगप्पे वाला भी अपना ठेला लगाता था। घर जाने के 2 रास्ते थे, तुम दूसरे रास्ते जाती और मैं मोहन गोलगप्पे वाले भैया की दुकान वाले रास्ते से जाता। उस दिन बहुत खुश था। सफेद रंग की कमीज और नीले रंग की स्कूल की पैंट की जेब में 1 रुपए के 5 सिक्के खन खन करके खनक रहे थे और मैं उस दिन खुद को अंबानी समझ रहा था। शायद 5 रुपए मुझे पहली बार मिले थे और तुम्हें गोलगप्पे खिलाकर सरप्राइज भी तो देना था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद बड़ी हिम्मत जुटाकर तुमसे कहा, ज्योति आज मेरे साथ मेरे रास्ते घर चलो ना। हालांकि हम दोस्त थे पर इतने अच्छे भी नहीं कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करती। मैं नहीं आ रही, तुमने गुस्से से कहा। प्लीज चलो ना, तुम्हें कुछ सरप्राइज देना है। इस बार मैंने बहुत उम्मीदों से कहा। यह सुन के तुम और भड़क गई और जाने लगी, क्योंकि क्लास में मेरी इमेज आवारा लोफर लड़कों की थी। मैं जा ही रहा था कि तुम आकर बोली, रुको मैं आऊंगी, पर तुम मुझसे 4 फीट दूर रहना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। हम चलने लगे और मैं मन ही मन प्रफुल्लित हुए जा रहा, यह सोचकर कि तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज खिलाऊंगा और शायद इससे तुम्हारे दिल के सागर में मेरे प्रति प्रेम की मछली गोते लगा ले। खैर, गोलगप्पे की दुकान आई, मैं रुक गया। तुमने जिज्ञासावश पूछा, रुके क्यों, क्या हुआ? अरे ज्योति, तुम गोलगप्पे खाओगी ना, इसलिए। अरे वाह, जरूर खाऊंगी। तुम्हारी आंखों में चमक थी और मेरी आत्मा को तृप्ति और अतुलनीय प्रसन्नता हो रही थी। तब 1 रुपए के 3 गोलगप्पे आते थे। मोहन भैया, जरा 5 रुपए के गोलगप्पे खिलवा दो। जी बाबूजी। मोहन भैया ने मुझे पास बुलाकर कान में कहा, अरे गर्लफ्रेंड है का? मैंने हंसते हुए कहा, ना ना भैया, आप भी। मोहन भैया ने गोलगप्पे में पानी डालकर तुम्हें पकड़ा ही था कि तुम जोर से चिल्लाई, अब रवि रवि रुको तो। इतने में एक स्मार्ट सा लोंडा, शायद दूसरे स्कूल का, जिसके सामने मैं ऐसा था मानो शक्कर के सामने गुड़, लाल रंग की करिश्मा से हमारी तरफ आया और बाइक रोक के बोला, ज्योति मैं तुम्हारे स्कूल से ही आ रहा हूं, चलो। कहो ना प्यार है कि 2 टिकट करवाए हैं, जल्दी बैठो मेरे साथ। हाय ऋतिक रोशन, कहते हुए तुम उछल पड़ी और गोलगप्पा जमीन में फेंकते हुए मुझसे बोली, अब सॉरी अंकित, आज किसी के साथ मूवी जाना है, फिर किसी दिन गोलगप्पे खाएंगे। और मैं समझ गया कि ये किसी कौन होगा। ये कहते हुए तुम बाइक पर बैठ गई और उस लोंडे से चिपक गई, उसके सीने में अपने दोनों हाथ बांधे हुए तुम आंखों से ओझल हुए जा रही थी और मुझे बस तुम्हारी काली जुल्फें नजर आ रही थी। उसी को देखता मेरे नेत्रों में
कालीमा छा रही थी। मोहन भैया की आंखें भी भर आई थी और मेरे दोनों नैना नीर बहा रहे थे। अरे छोड़िए ना भैया, ऐसा थोड़ी होता है कि किसी के दिल को शीशे की तरह तोड़ दो। यह कहकर उन्होंने अपना कपड़ा उठाया जिससे वो पसीना पोंछा करते थे और अपने आंसुओं को पोंछने लगे। मैं भी रो पड़ा। अभी 14 गोलगप्पे बचे थे और मोहन भैया जिद कर रहे थे, खा लो भैया, रोने से कुछ ना होगा, खा लो गोलगप्पे। पहला गोलगप्पा जैसे ही खाया तो दिल फ्लैशबैक में जा रहा था। दूसरा गोलगप्पा जब तुम 7वीं कक्षा में क्लास में नई नई आई थी, आंखों में गाढ़ा काजल लगाकर मेरी आगे वाली सीट में बैठ गई थी। तीसरे गोलगप्पे का फ्लैशबैक था जब तुमने 7वीं कक्षा के एनुअल फंक्शन में अखियों के झरोके से गाना गाया था। चौथा गोलगप्पा, उस दिन की रात मेरे नैनों में तुम्हारी छवि बस गई थी। 5वां गोलगप्पा मैंने जैसे ही अंदर लिया, 8वीं कक्षा के पहले दिन जब मैडम ने तुम्हें मेरे साथ बिठाया था, वो दिन याद आ गया। 6ठा गोलगप्पा, मैं बहुत खुश था। तुम्हारे बालों से हेड एंड शोल्डर शैम्पू की खुशबू आ रही थी और मैं रोज उस खुशबू में खो जाता। यही कारण था मैं 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में अंडा लाया था और मैडम ने मुझे हड़काया था। 7वां गोलगप्पा, मैं फेल हो गया था तो मैडम ने तुम्हें एक बहुत ही पढ़ी लिखी एक समझदार लड़की के साथ बिठा दिया। 8वां गोलगप्पा, मैं उदास हो गया था और मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। 9वां गोलगप्पा, मैं रोज छुट्टी के बाद तुम्हारे घर तक तुम्हारा पीछा किया करता था। और 10वें गोलगप्पे के साथ एक किस्सा और याद आया। जब मैं रोज सुबह और शाम तुम्हारे घर के चक्कर काटता था इस उम्मीद से कि शायद तुम घर के आसपास कहीं एक झलक मात्र के लिए दिख जाओ। 11वां गोलगप्पा, तुमने मुझे एक दिन डांट दिया था कि छुट्टी के बाद मेरा पीछा मत किया करो। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था। तब से मैं दूसरे रास्ते से घर जाने लगा था। 12वां गोलगप्पा, हम 9वीं कक्षा में पहुंच गए थे। दिवाली थी और कहो ना प्यार है कि गाने रिलीज हो गए थे। मैं क्लास में बैठा, आंखों में तुम्हारी तस्वीर लिए गुनगुनाते रहता था। 13वां गोलगप्पा, मैंने दिवाली के बाद तुमसे पूछा कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। बहुत हिम्मत करके मैंने पूछा था और तुमने कहा मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। उस रात में बहुत खुश था, ये सोचकर कि कभी तो जानोगी कि तुम्हारे लिए भले ही मैं कुछ भी नहीं हूं, मगर मेरे लिए तुम वो हो जिसके लिए मैं सांस लेता हूं। 14वां गोलगप्पा, आज कहो ना प्यार है रिलीज हुई है और मैं पापा से 5 रुपए मांगने की जिद कर रहा हूं। ये भी प्लान बना रहा हूं कि तुमसे आज अपने दिल की बात कह दूंगा। इसी के साथ मोहन भैया ने कहा, भैया जी ये लो आपका 15वां और आखिरी गोलगप्पा। 15वें गोलगप्पे के साथ मेरा दिल टूट चुका था और मुंह में गोलगप्पे का पानी था और चेहरे में अश्कों का। तो दोस्तों ये थी कहानी गोलगप्पे वाला प्यार। कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों मैं हूं आपकी रातों का हमसफर जगदीप भाटिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ। गुड बाय दोस्तों।
रात के